यह कहानी केवल एक महिला की नहीं, यह भारतीय कानून, धर्म, राजनीति और समाज चारों के बीच संतुलन की तलाश की कहानी है। नाम है शाहबानो। शाहबानो का जन्म 1916 में इंदौर में हुआ था। 1950 के दशक में उनकी शादी इंदौर के ही एक वकील मोहम्मद अहमद खान से हुई। कई वर्षों तक दोनों साथ रहे। उनके 5 बच्चे हुए। घर, परिवार और जीवन सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगी। इसी दौरान मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी के साथ रहने से पहली पत्नी शाहबानो के साथ तनाव बढ़ता गया। 1978 में करीब 62 वर्ष की उम्र में खान ने शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे दिया। तलाक के बाद शाहबानो आर्थिक रूप से असहाय हो गईं। उम्र अधिक थी, आय का साधन नहीं था और 5 बच्चों की जिम्मेदारी भी उन पर थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस मांगा। अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती, तो ऐसी बात कभी नहीं करती। धारा 125 कहती है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ दे और वह अपना पालन पोषण स्वयं नहीं कर सके, तो पति को भरण पोषण देने का कानूनी दायित्व होता है। और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह धारा धर्म से ऊपर है। यह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। 1979 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा, शाहबानो गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। खान ने इस फैसले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भी शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद मामला गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलेगा और यह अधिकार धारा 125 के तहत है, जो धर्म से ऊपर सभी नागरिकों के लिए समान है। यह फैसला महिला अधिकारों और संवैधानिक समानता के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना गया। लेकिन फैसला आने के बाद कुछ धार्मिक संगठनों और समुदायों ने कहा कि यह निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध है। देश भर में बहस और विरोध शुरू हुआ। मामला कानूनी नहीं, राजनीतिक मुद्दा बन गया। उस समय केंद्र में राजीव गांधी सरकार थी। विवाद शांत करने के लिए सरकार ने मुस्लिम महिलाओं विवाह के बाद अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986 पास किया। नए कानून में कहा गया, तलाक के बाद पति केवल इद्दत अवधि तक खर्च देगा। उसके बाद महिला की सहायता परिवार या वक्फ बोर्ड करेगा। इस कानून का प्रभाव यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीमित हो गया। इन सब के बाद शाहबानो ने सार्वजनिक दूरी बना ली। उन्होंने शांत जीवन जिया। 1992 में उनका निधन हो गया। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई बयान नहीं दिया, बस इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह निर्णय 1985 के फैसले की ही आत्मा को आगे बढ़ाता था। ये मामला आज भी एक प्रश्न पूछता है, क्या देश का कानून धर्म के आधार पर चले या संविधान की समानता के सिद्धांत पर? शायद इसका उत्तर भारत समय के साथ सीख रहा है। शाहबानो ने अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी जो अपनी आवाज सुनाना चाहती थीं। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह एक लेगेसी है।